हेलो हाय वेलकम नमस्ते, मेरा नाम ऋतिक और आज हम फिर से बात करने वाले हैं एक और इंटरेस्टिंग कंसेप्ट के ऊपर। तो ये वीडियो सेमेस्टर 3 के उन बच्चों के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट होने वाली है जिनके पास सब्जेक्ट है फिजिकल पॉलिसी एंड पब्लिक फाइनेंस इन इंडिया। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो को और आज हम फिर से बात करेंगे लेसन नंबर 2 के एक और मोस्ट इंपोर्टेंट कंसेप्ट के बारे में। तो जो लेसन नंबर 2 था हमारे पास वो था सोशल सिक्योरिटी, हेल्थ, एजुकेशन एंड पेंशन। ठीक है, तो हमने इस लेसन का इंट्रोडक्शन वीडियो ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है प्रीवियस वीडियो के अंदर, जहाँ पे मैंने आपको समझाया कि हेल्थ केयर सेक्टर की जो इंपॉर्टेंस होती है वो क्या होती है और हेल्थ केयर सेक्टर होता क्या है। ठीक है, आज की वीडियो में हम इसके अलग अलग इकोनॉमिक एस्पेक्ट्स के बारे में बात करने वाले हैं। पिछली वीडियो में हमने सिर्फ एक के ऊपर बात करी थी, वो थी इकोनॉमीज ऑफ स्केल। अब जो हमारे पास है वो मोनोपोली भी है, पब्लिक गुड्स भी है, एक्सटर्नलिटीज भी है, मेरिट गुड्स भी है। ठीक है, जो मैंने सिर्फ एक वर्ड लिख के छोड़ दिया था। इस वीडियो में हम इसी कंप्लीट एक्सप्लेनेशन को जानेंगे और इस कंप्लीट सीरीज के नोट्स भी ऑलरेडी प्रिपेयर हो चुके हैं विद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर पीडीएफ। जिन बच्चों को नोट्स परचेज करनी है वो इस नंबर पर जाए 9667836336 हमें व्हाट्सएप करके नोट्स भी ले सकते हैं। अब देखते हैं, तो पहले समझते हैं मोनोपोली को। तो पहला पॉइंट हमारे पास क्या आया, यहाँ पे मोनोपोली आया। अब समझते हैं मोनोपोली का मतलब क्या होता है। ठीक है, तो मोनोपोली जो है ना वो दो वर्ड से मिलकर बना हुआ है, एक तो मोनो, दूसरा पोली। मोनो का मतलब क्या होता है, एक सिंगल, पोली यानी कि सेलर। जब एक सिंगल सेलर हो किसी भी इंडस्ट्री के अंदर उसको हम क्या बोलते हैं, उसने मोनोपोली क्रिएट कर रखी है ना। मतलब एक सिंगल सेलर है और लार्ज नंबर ऑफ बायर्स है। क्या बायर्स के पास यहाँ पे ऑप्शंस होते हैं? बिल्कुल भी ऑप्शन नहीं होते। अब उनके पास एक ही सेलर है, अगर किसी को उस पर्टिकुलर टाइप के गुड्स चाहिए, उस इंडस्ट्री के और सर्विसेज चाहिए, तो उसे उसी कंपनी के पास जाना पड़ेगा, उसी फर्म के पास जाना पड़ेगा, उसी सेलर के पास जाना पड़ेगा। तो यानी कि यहाँ पे जो कंपनीज होती हैं, ठीक है, यहाँ पे जो कंपनीज बोल रहा हूँ, जो कंपनी होती है मोनोपोली कंपनी, ठीक है, वो कहीं ना कहीं अंधा पैसा छाप रही होती है। यानी कि ये जनरेट करती हैं सुपर नॉर्मल प्रॉफिट, वेलफेयर को इग्नोर करते हुए। क्योंकि वेलफेयर से मतलब होता नहीं है, क्योंकि इनको पता है कि मार्केट में इनका कोई भी कॉम्पिटिटर नहीं है। तो ये जो भी गुड्स या जो भी सर्विसेज लॉन्च कर रही हैं उसके लिए कोई कॉम्पिटिटर नहीं है, तो हम जिस भी प्राइस पे जाए उसे सेल कर सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज होती है मोनोपोली। मैंने यहाँ पे लिख भी दिया, देखो यहाँ पे, अ प्रोड्यूसर दैट सीक्स टू मैक्सिमाइज प्रॉफिट। एक प्रोड्यूसर ऐसा जिसको मैक्सिमम प्रॉफिट से मतलब है सिर्फ, ओनली प्रोड्यूसेस टू द पॉइंट वेयर मार्जिनल कॉस्ट एंड मार्जिनल इनकम आर इक्वल। ध्यान रखना, मार्जिनल इनकम यानी कि मार्जिनल रेवेन्यू। बोल रहा हूँ ये बात कि कोई भी मोनोपोलिस्टिक फॉर्म, मोनोपोली फॉर्म है, ठीक है, वो MR बराबर MC पे मैक्सिमम प्रॉफिट जनरेट कर रही होती है। तो बस ये पॉइंट ध्यान रखना, जो ये एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछ भी लेते हैं 1 मार्क्स में कि ऐसा कौन सा पॉइंट होता है जहाँ पे एक मोनोपोली कंपनी मैक्सिमम प्रॉफिट जनरेट करती है। वैसे तो बाकी और भी इकोनॉमिक्स वीडियो में टॉपिक पढ़ा चुका हूँ आपको डीप में, जहाँ पे हमने टाइप्स ऑफ मार्केट के अंदर मोनोपोली भी डिस्कस किया था, ओलिगोपोली भी, परफेक्ट कॉम्पिटिशन भी, मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशन भी, सब डिस्कस कर चुके हैं। तो देयर इज अ वेलफेयर लॉस। अब यहाँ पे क्या होता है, वेलफेयर लॉस कंपेयर टू द सिनेरियो इन विच कॉम्पिटिटिव इक्विलिब्रियम लेवल बिकॉज ऑफ द मोनोपोलिस्टिक कट प्रोडक्शन बिलो कॉम्पिटिटिव लेवल्स एंड चार्जेस प्राइसेस एट लेवल अबव द मार्जिनल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। बात भाई क्या बात पड़ गई, समझाता हूँ आपको एक चीज। हम ना यहाँ पे कहीं ना कहीं वेलफेयर को लॉस कर रहे होते हैं। सबसे पहले ये तो वर्ड ध्यान रखना, वेलफेयर लॉस। वेलफेयर लॉस का यहाँ पे मतलब क्या है कि कहीं ना कहीं लोगों का या फिर सामाजिक कल्याण बिल्कुल भी नहीं हो रखा होता। क्यों नहीं हो रखा होता? क्योंकि भाई ये लोग जो है ना, ये प्रोडक्शन को कट करते हैं अपने, क्योंकि इनको पता है कि भाई प्रोडक्शन हम कम रख के भी हायर प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं। मतलब ये प्रोडक्शन को कम रखते हैं, दूसरा प्राइस ज़्यादा चार्ज करते हैं। वही पॉइंट मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन किया है, ठीक है, कि प्राइस ज़्यादा चार्ज करेंगे, प्रोडक्शन कम रखेंगे। अब दोनों का नुकसान है। प्रोडक्शन कम करने से क्या होगा, जो कुछ लोगों तक गुड्स और ज़्यादा पहुंच सकते थे, उन लोगों तक वो गुड्स या फिर वो सर्विसेज नहीं पहुंचेंगी। पहली बात तो ये। दूसरा, प्राइस के हाई रखने की वजह से बहुत से लोगों के लिए जो गुड्स होंगे, जो मोनोपोली कंपटीशन बना रही है, ठीक है, मोनोपोली फर्म बना रही है, तो उन लोगों को प्राइस हाई होने की वजह से उन लोगों के लिए गुड्स क्या हो जाएगा, अनअफोर्डेबल। वो खरीद ही नहीं पाएंगे उस गुड्स को, उस सर्विसेज को। तो ये दो जो है ना नुकसान होते हैं सोसाइटी को। एक प्राइस के बढ़ने की वजह से वो कुछ लोग ऐसे होंगे, कुछ समाज के कुछ लोग ऐसे होंगे जो गरीब होंगे, जिनके लिए वो गुड्स या फिर वो सर्विसेज खरीदना पॉसिबल नहीं होगा। और प्रोडक्शन कम होने की वजह से कुछ लोग तक वो गुड्स सर्विस तो खरीदना चाह भी रहे हैं, पहुंच ही नहीं पाएगी। तो ये दिक्कतें होती हैं मोनोपोली के अंदर। अब बात ये आती है कि मोनोपोली क्रिएट कैसे होती है। हम तो यहाँ पे हेल्थ केयर सेक्टर की बात करें तो चलो वो भी समझ लेते हैं। तो यहाँ पे मोनोपोली कैसे क्रिएट होगी, अगर किसी भी इंडस्ट्री के अंदर, चाहे मैं इस हेल्थ केयर सेक्टर की बात कर रहा हूँ, अगर पर्टिकुलर किसी इलाज के लिए गवर्नमेंट ने लाइसेंस देने शुरू कर दिए। हम जानते भी हैं कि भाई अगर हम बात करते हैं स्पेशलाइज्ड डॉक्टर्स की, उन लोगों ने एक स्पेशलिटी गेन कर रखी होती है, वो पढ़ाई कर रखी होती है अच्छे से,
ठीक है, ताकि उन्हें सिर्फ एक पर्टिकुलर डिपार्टमेंट संभालने का ही मौका मिले। उन्हें पर्टिकुलर गवर्नमेंट लाइसेंस देती है तो उनकी कहीं ना कहीं मोनोपोली यहाँ पे क्रिएट हो सकती है, क्योंकि कई लोग ऐसे होते हैं जो बहुत फेमस होते हैं सिर्फ अपने इलाज के लिए, अपने लाइसेंस की वजह से, तो वो लोग कहीं ना कहीं एक मोनोपोली की वजह से हाई प्राइस चार्ज करना शुरू कर देते हैं अपने गुड्स को। गुड्स तो नहीं सेल करते, सर्विस सेल करते हैं लोग, है ना, डॉक्टर सर्विस प्रोवाइड करता है तो वो ज़्यादा प्राइस चार्ज करते हैं। यहीं पे देखो, इन मार्केट्स फॉर डॉक्टर्स वेयर लॉज इन फॉर्म ऑफ लाइसेंसेस, जहाँ पे लॉज अगर मान लो लाइसेंस की फॉर्म में है, रेस्ट्रिक्ट एडमिशन ऑफ द प्रोफेशन द पॉसिबिलिटी ऑफ मोनोपोली, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे नए लोग एंटर कर नहीं सकते सिर्फ लाइसेंस की वजह से, क्योंकि मोनोपोली क्रिएट करने का भी कुछ तरीके होते हैं, जिनमें से एक तरीका लाइसेंस गेन करना भी है, ठीक है, तो वो भी एक मोनोपोली हो गई। या फिर मान लो कि भाई आपको कुछ गिफ्ट के तौर पे ऐसे मिल गया, आप किसी जगह घूमने गए थे, आपको एक ऐसा आइलैंड मिल गया जहाँ पे कोई नहीं रहता, आपने उस आइलैंड की डिस्कवरी की है, अब वो आइलैंड आपका, आप जो भी वहाँ पे घूमना चाहता है आप उसे पैसे चार्ज कर सकते हो। तो बहुत से तरीके होते हैं मोनोपोली क्रिएट करने के, तो मोनोपोली इन्होंने क्रिएट कर रखी है। यहाँ पे मोनोपोली का कारण क्या था, डॉक्टर्स के पास क्योंकि लाइसेंस उनके पास, तो वो कहीं ना कहीं अपनी मोनोपोली पावर का यूज करते हैं, हाई प्राइस चार्ज करते हैं। हाँ, वो लोग चार्ज करेंगे भाई जो क्या बोलते हैं, जिनको अंधा पैसा कमाना है, ठीक है। कई डॉक्टर्स भी जो है वो हम्बल होते हैं, वो बोलते हैं कि जो प्राइस मिल रहा है वो ठीक है, मेरे को मतलब है सिर्फ लोगों का एक अच्छा इलाज करने से, तो वो लोग अपना चीप प्राइस में कर लेते हैं, वो डिपेंड नहीं करता उनके ऊपर। लेकिन गवर्नमेंट ने कहीं ना कहीं उन्हें एक अपॉर्चुनिटी दे दी मोनोपोली क्रिएट करने की बाय लाइसेंस। और वो अभी एक यहाँ पे भी एक चीज़ ये भी है कि हम बोलते हैं ना कि एक मोनोपोली पावर आ जाती है, पर वो सिर्फ एक एरिया के अंदर रहती है। क्योंकि अगर मान लो मैं किसी टाइप के डॉक्टर की बात कर रहा हूँ, चाहे कोई स्किन का डॉक्टर है, कोई हार्ट का डॉक्टर है, कोई कार्डियोलॉजिस्ट है, बहुत से डॉक्टर के टाइप होते हैं, तो अगर मैं उनकी बात कर रहा हूँ तो एक सिंपल सी बात ये आती है कि वैसे डॉक्टर तो बहुत सारे होंगे, वैसे लाइसेंस बहुत से डॉक्टर्स के पास होंगे, तो कहीं ना कहीं मोनोपोली सिर्फ आप एक पर्टिकुलर सोसाइटी, पर्टिकुलर एरिया के अंदर ही यहाँ पे क्रिएट कर सकते हो इसके अंदर, अभी उन्हीं की लार्ज लेवल ऑफ कस्टमर्स जो यहाँ पे गेन कर लोगे आप, ठीक है। अब आगे समझते हैं, तो रिडक्शन ऑफ वेलफेयर लॉस, अब यहाँ पे क्या हो रहा है, वेलफेयर लॉस हो रहा है, कैन बी मिटिगेटेड बाय सेटिंग अ प्राइस सीलिंग। लेकिन यहाँ पे गवर्नमेंट एक काम कर सकती है, प्राइस सीलिंग को इंट्रोड्यूस करके जो है यहाँ पे बचाया जा सकता है, किसको, कस्टमर्स को और बायर्स को, जो सर्विस को बाय करना चाहते हैं। देखो दो तरह के कंसेप्ट होते हैं, शायद आप लोगों ने पढ़ा भी हो, एक होता है प्राइस सीलिंग, एक होता है प्राइस फ्लोर। प्राइस सीलिंग क्या होता है, जहाँ पे गवर्नमेंट जो है ना वो एक तरह से आप ये मान लो मिनिमम प्राइस डिटरमाइन कर देती है, मिनिमम बोल रहा हूँ, सॉरी, मैक्सिमम प्राइस डिटरमाइन कर देती है कि आप इससे ऊपर चार्ज नहीं करोगे किसी भी कस्टमर से। अब एक बार गवर्नमेंट ने मैक्सिमम प्राइस यहाँ पे जो डिटरमाइन कर दिया कि भाई आप कस्टमर से, ध्यान रखना, प्राइस सीलिंग यानी कि मैक्सिमम प्राइस डिटरमाइन कर दिया कि आप इससे ऊपर चार्ज नहीं कर सकते उस पर्टिकुलर तरह की सर्विसेज के लिए, तो अब कोई भी जो डॉक्टर है वो उस ऊपर प्राइस नहीं ले पाएगा, जिसकी वजह से कंज्यूमर जो है एक्सप्लॉइट नहीं हो पाएंगे, जिनके लिए वो सर्विसेज अनअफोर्डेबल थी वो भी क्या हो जाएगी, अफोर्डेबल हो जाएगी। यानी गवर्नमेंट ने ध्यान रखा कि लाइसेंस तो प्रोवाइड कर रहे हैं, बट हम ऐसा भी नहीं होने देंगे कि मोनोपोली कोई क्रिएट करके बैठ जाए, इसके लिए हम कंसेप्ट लिया है प्राइस सीलिंग का। ऐसे ही गवर्नमेंट जो है ना, आपको पता होगा, प्रोड्यूसर को बचाने के लिए एक्सप्लॉइटेशन से वो लगाती है प्राइस फ्लोर, यानी कि वहां पे गवर्नमेंट सेट करते हैं मिनिमम प्राइस, कि अगर किसी भी पर्सन को किसी भी प्रोड्यूसर की गुड्स और सर्विस को बाय करना है तो उसे ये वाला मिनिमम प्राइस पे करना ही पड़ेगा, है ना, तो उसको हम प्राइस फ्लोर बोल लेते हैं। तो ये था प्राइस सीलिंग ऑफ पीआर फ्रॉम द मोनोपोलिस्टिक प्राइस लेवल ऑफ पीएम। तो ये देखो, ये मोनोपोलिस्टिक प्राइस लेवल है कि भाई मोनोपोली फर्म तो सोचती है कि हम कम से कम काम करेंगे, कम से कम प्रोडक्शन करेंगे, हायर प्रॉफिट जनरेट करेंगे, क्यों, क्योंकि हमारी मोनोपोली है। पर गवर्नमेंट ने क्या रखा है, प्राइस सीलिंग प्राइस कर दिया पीआर, कि भाई अब तुम्हें ये वाला प्राइस जो है वो कहीं ना कहीं क्या करना पड़ेगा, लोगों से लेना पड़ेगा, क्योंकि इस प्राइस में ज़्यादातर लोग जो है वो अफोर्डेबल है आपकी सर्विसेज को बाय करने के लिए, ठीक है। तो अब दिक्कत है कि अभी भी एक वेलफेयर लॉस तो है, वेलफेयर लॉस किसका है, इसका, इस वाइट ट्रायंगल का, क्योंकि बहुत से लोग ऐसे होंगे जो यहाँ पे खरीदना चाहते होंगे पीसी पे, लेकिन दिक्कत है यहाँ पे तो ना ही प्रोड्यूसर बाय करना चाहता, ना ही प्रोड्यूसर बेचना चाहता है, क्योंकि प्रोड्यूसर तो बेचना यहाँ पे चाहता है, पर यहाँ पे गवर्नमेंट बेचने नहीं दे रही प्राइस सीलिंग की वजह से, बोलेगा यहाँ पे बेचो, तो यहाँ पे बेच के इतना जो है ना वो कहीं ना कहीं कंज्यूमर्स को लॉस फिर भी झेलना पड़ता है। वही चीज़ मैंने यहाँ पे लिख भी दी है, विद अ न्यू वेलफेयर बीइंग इक्वल टू एरिया ऑफ AEF। अब समझते हैं पब्लिक गुड्स को। पब्लिक गुड्स को कहीं ना कहीं अब हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं कि पब्लिक गुड्स क्या होते हैं। ये तो मैंने बात करी मोनोपोली की इन केस ऑफ हेल्थ केयर सेक्टर। अब समझते हैं पब्लिक गुड्स को। तो पब्लिक गुड्स कौन से होते हैं, नॉन राइवलरी, एक तो होते हैं नॉन राइवलरी एंड नॉन एक्सक्लूडेबिलिटी। अब इस नॉन राइवलरी की बात समझ लेते हैं। देखो नॉन राइवलरी का मतलब और नॉन एक्सक्लूडेबिलिटी का मतलब क्या है कि गवर्नमेंट ने एक बार पब्लिक गुड्स बनाए तो उसको सब यूज कर सकते हैं। कोई भी ऐसा पर्सन नहीं जो गवर्नमेंट मना कर दे कि भाई तू इसको यूज नहीं करेगा,
या फिर कोई भी ऐसा पर्टिकुलर समाज नहीं है जिसको बोले कि भाई आप लोग इसको यूज़ नहीं कर सकते। जैसे फॉर एग्जांपल पब्लिक गुड्स में क्या आते हैं, पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे कि पब्लिक हॉस्पिटल्स जिसको हम गवर्नमेंट हॉस्पिटल बोलते हैं, पब्लिक पार्क्स, ठीक है। इसके अलावा भी और भी बहुत सी जगह हैं जो गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है, बहुत सर्विसेज हैं, बहुत सी फैसिलिटीज़ हैं गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है। हाँ, पर बाउंडेशन नहीं है आपके ऊपर कि आपको वो कंपलसरी वो चीज़ वो सर्विस इंजॉय करनी ही करनी है, ठीक है। आपको मर्जी है लो, आपकी नहीं मर्जी है मत लो, ठीक है। अब इन चीज़ों का बेनिफिट किसको होता है, जनरली पुअर या फिर मिडिल क्लास को, क्योंकि वो सर्विसेज गवर्नमेंट ने सबको दी थी। पर हायर क्लास जो है ना वो अपने ये सर्विसेज जो है बेटर क्वालिटी खुद चूज करता है, क्योंकि उसे पता है कि गवर्नमेंट सर्विसेज काफ़ी चीप होती हैं, काफ़ी चीप क्वालिटी की होती हैं, तो खुद चूज करते हैं। लेकिन जो मिडिल क्लास है, जो लोअर क्लास है, जो सर्विस को इंजॉय भी नहीं कर पाता, वो कर पाता है सिर्फ किसकी वजह से, पब्लिक सर्विस होने की वजह से, क्योंकि वो फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल होती है या फिर चीप रेट पे अवेलेबल होती है। फॉर एग्जांपल मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, अगर आप लोग किसी भी अपार्टमेंट में रह रहे होंगे, किसी बड़े जगह रह रहे होंगे, वहाँ पे बहुत सारे कुछ स्पोर्ट्स क्लब होते हैं, स्विमिंग पूल्स होते हैं, बहुत सी चीज़ें होती हैं, तो अगर आप उन सर्विसेज को इंजॉय करने जाते हो तो आपको बेनिफिट है ना। लेकिन अगर आप नहीं करने जाते हो तब भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आपने पैसा तो पे कर रखा है। जिसने पर्सन ने वहाँ पे अपार्टमेंट लिया है उनके कॉस्ट में वहाँ पे वो कॉस्ट पहले लगा दी जाती है। आप चाहे उस सर्विस का बेनिफिट लो चाहे मत लो, आप चाहे स्विमिंग पूल में 10 दिन नहाने जाओ, चाहे पूरे महीने नहाने जाओ, आप जिम करने पूरे 10 दिन जाओ, पूरे महीने जाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता, बट सर्विस के चार्ज लग जाते हैं। जैसे अमीर लोग ही हैं, भले ही वो सर्विस इंजॉय कर रहे हैं नहीं कर रहे, लेकिन टैक्स तो लग चुका है, टैक्स से पैसा आ चुका है। अब सपोज करो कि कहीं पे पब्लिक पार्क बना हुआ है, कहीं पे ओपन जिम बनी हुई है, क्या वो टैक्स से नहीं बनी, टैक्स से बनी है, जो भी लोगों ने टैक्स भरा है, ठीक है। अब चाहे उसको सिर्फ कुछ ही लोग एंजॉय कर रहे हैं, तो बस बात यही है कि टैक्स सबने भर रखा है, जिसका मन कर रहा है उसे यूज कर रहा है, जिसका मन नहीं कर रहा वो यूज नहीं कर रहा है। तो वही होती है यहाँ पे पब्लिक गुड्स, नॉन राइवलरी एंड नॉन एक्सक्लूडेबिलिटी। ये गवर्नमेंट किसको मना भी नहीं करती फॉर 2 क्रूशियल एट्रीब्यूट्स, 2 क्रूशियल एट्रीब्यूट्स है पब्लिक गुड्स के। एज इंडिविजुअल्स हु कैन नॉट अफोर्ड टू पे, कोई इंडिविजुअल जो अफोर्ड नहीं कैन नॉट अफोर्ड टू पे मे बी डिनाइड एक्सेस, तो वो एक्सेस से मना कर सकता है फॉर द सेम ट्रीटमेंट्स, वो मना कर सकता है। हेल्थ सर्विसेज ऑफर्ड बाय टू वन पर्सन आर नॉट टिपिकली कंज्यूम एट द सेम टाइम बाय द अदर्स। जो हेल्थ सर्विसेज एक पर्सन ले रहा है जरूरी नहीं सेम टाइम में वही हेल्थ केयर सर्विसेज सबको मिल रही हूँ। फॉर एग्जाम्पल अगर कोई पर्सन गवर्नमेंट सर्विस में उसे बहुत सी तरह के पर्क्स मिलते हैं, उसमें से एक पर्क ये भी होता है कि उसकी पूरी फैमिली सिक्योर्ड होती है कि वो किसी भी बढ़िया हॉस्पिटल में जाकर इलाज करवा सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, ये एक इंपॉर्टेंट पर्क हो गया। या फिर मैं आपको बताऊं यहाँ पे एक और इम्पोर्टेंट चीज़ वो क्या होती है कि जिन लोगों ने इंश्योरेंस करवा रखा है या फिर कुछ लोग ऐसे हैं जो अमीर हैं वो अपना इलाज जो है बेहतर से बेहतर जगह करवाते हैं, बेहतर से बेहतर फैसिलिटीज़ के अंदर करवाते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनके लिए वो चीज़ अफोर्डेबल नहीं होती, तो वो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट की सर्विसेज पे ही डिपेंडेंट रहते हैं, यानी कि इलाज उनका भी होगा लेकिन गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में जहाँ पे चीप क्वालिटी सर्विसेज हैं। कुछ जगह अच्छी क्वालिटी की भी है, मैं एम्स की बात तो नहीं कर सकता हर जगह, कुछ हॉस्पिटल ऐसे भी हैं जहाँ पे प्रॉपर सर्विसेज नहीं है, कुछ हॉस्पिटल ऐसे हैं जहाँ पे हर चीज़ का इलाज भी नहीं होता, प्रॉपर मशीन्स वगैरह नहीं है, तो उन्हें कहीं और रेफर किया जाता है, किसी बड़े हॉस्पिटल में रेफर किया जाता है। बहुत सी दिक्कतें आती हैं गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में, यूँ ही नहीं आपको लंबी लंबी लाइनों का सामना करना पड़ेगा। अब प्राइवेट में क्या है, पैसा दो, अपॉइंटमेंट लो, काम खत्म, आपका इलाज हो गया। लेकिन गवर्नमेंट में ऐसा नहीं होता, गवर्नमेंट में क्या होता है कि आपको लंबी लंबी लाइन लगनी पड़ेगी। अगर अपॉइंटमेंट सिस्टम है भी तो आपको बहुत लंबे टाइम तक वेट करना पड़ेगा, हफ्ते 2 हफ्ते, ठीक है। फिर कई बार ऐसा होता है, पता लगता है भाई अपॉइंटमेंट बाद में आई है, वो आदमी उससे पहले निकल लिया, तो बहुत सी दिक्कतें आ सकती हैं। तो वो सब चीज़ें यहाँ पे हैं, ठीक है। तो पब्लिक गुड्स से कुछ बेनिफिट है तो कुछ नुकसान भी है। बेनिफिट्स उन लोगों के लिए जिन लोगों के लिए इलाज अनअफोर्डेबल है, उन लोगों को इलाज मिल जाएगा, पर दिक्कत है वैसे लोग बहुत सारे हैं जिनकी वजह से कहीं ना कहीं प्रॉपर तरीके से सबका इलाज नहीं हो पाता है, क्योंकि सर्विसेज कम है गवर्नमेंट के पास भी। अब पढ़ते हैं आगे, अगला पॉइंट जिसको हम क्या बोलते हैं, एक्सटर्नलिटीज। अब एक्सटर्नल का मतलब क्या होता है, अदर फैक्टर्स क्या क्या चीजें होती हैं वो हम डिस्कस करेंगे। तो टर्म एक्सटर्नल्स रेफर टू साइड कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ मैन्युफैक्चरिंग और कंजप्शन, कि मैन्युफैक्चरिंग और कंजप्शन के साइड कॉन्सिक्वेंसेज कौन से होते हैं। 2 चीजें होती हैं किसी भी चीज की, एक बेनिफिट और एक नुकसान, दोनों चीजें समझते हैं। इसीलिए हमने यहाँ पे एक पॉइंट भी लिखा है कि टाइप्स ऑफ एक्सटर्नलिटी 2 तरह के हैं, एक पॉजिटिव एक्सटर्नलिटी होगी, एक नेगेटिव होगी। अब पहले समझते हैं प्रोडक्शन के कंसिक्वेंसेज और बेनिफिट्स। अब समझते हैं उस चीज को। तो अगर हम किसी चीज की प्रोडक्शन कर रहे हैं, अगर वो प्रोडक्शन अच्छे गुड्स की है, अच्छी सर्विस की है, क्या सोसाइटी के लिए उसका बेनिफिट नहीं होगा? बिल्कुल बेनिफिट होगा, है ना। फॉर एग्जांपल कोई न्यूक्लियर एनर्जी बना रहा है, या फिर कोई ऐसा पर्सन है जो नेचुरल गैस प्रोड्यूस कर रहा है, ठीक है, मतलब कोई ऐसी फॉर्म है जो नेचुरल गैस प्रोड्यूस कर रही है, तो सिंपल सी बात है, तो वो कहीं ना कहीं समाज के लिए बेनिफिट है, क्योंकि वो एक ऐसे गैस, ऐसा फ्यूल बना रहे हैं जिससे पोल्यूशन या तो ना के बराबर होता है या होता ही नहीं है, ठीक है। तो वो चीज़ होती है। अब कुछ ऐसे भी लोग होंगे जो बेकार चीज़ों की प्रोडक्शन कर रहे होंगे, जिनका समाज
समाज पे एक गलत इफेक्ट पड़ेगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल बीडीज की प्रोडक्शन, सिगरेट्स की प्रोडक्शन, अल्कोहलिक प्रोडक्ट की प्रोडक्शन, अगर इन चीज़ों की प्रोडक्शन करेंगे तो इसका क्या होता है, समाज के ऊपर गलत इफेक्ट पड़ता है। क्यों? क्योंकि भाई अब सिंपल सी बात है, डिमांड जब डिमांड है, जब लोग सप्लाई कर रहे हैं, और सप्लाई कर रहे हैं तो भाई लोग उसे पिएंगे, उसकी वजह से पोल्यूशन होगा वो अलग, उनके फेफड़े खराब होंगे वो अलग, ठीक है। तो बहुत सी दिक्कतें आएंगी। ये सब क्या होते हैं, एडवर्स इफेक्ट, एडवर्स कंसिक्वेंसेस, मतलब बुरे कंसिक्वेंसेस किसी भी चीज़ की प्रोडक्शन के। तो प्रोडक्शन के बेनिफिट भी मिलते हैं सोसाइटीज़ को, और नुकसान भी किसको मिलते हैं, सोसाइटीज़ को भी मिलती हैं। अब वही देखो, कुछ ऐसी प्रोडक्शन कंपनीज भी हो सकती हैं, कुछ ऐसी फर्म, कुछ ऐसी इंडस्ट्रीज भी हो सकते हैं जो बिल्कुल पोल्यूशन नहीं करती और प्रोडक्शन करती है। कुछ ऐसी प्रोडक्शन हाउस भी होते हैं, मतलब प्रोडक्शन बोल रहा हूँ, कुछ ऐसे प्रोड्यूसर्स भी होते हैं जो अंधा पोल्यूशन करते हैं, प्रदूषण ही प्रदूषण, ठीक है। आज आप हमारे एनवायरमेंट को देख सकते हो कि आपको दिल्ली में स्टार्स बहुत कम देखने को मिलेंगे। क्यों? क्योंकि पोल्यूशन का लेवल चल रहा है। बीच में भी एक बात आई थी, पता नहीं क्या, शायद हमने कहीं सुना था, वो कहीं सुनी थी वो चीज़, मैं आपको बताता हूँ। जब मैं बच्चों से डिस्कस कर रहा था इस चीज़ को, तो उन्होंने बोला कि भैया ये बताओ, एक चीज़ अच्छी है बुरी है, कि लोग ये बोलते हैं, मतलब एक रिसर्च हुई, ठीक है, तो उसमें ये बताया गया कि इंडिया जो है ना, मतलब जहाँ पे हम ये बोलते हैं ना ओजोन यूवी रेज कहाँ पड़ रही है, तो इंडिया उसके लिए सेफ जोन में आता है। और ये पॉजिटिव है नेगेटिव है, और उन्होंने पता रीजन क्या दिया इंडिया सेफ जोन में आता है, कि इंडिया पे यूवी रेज आती नहीं है। तो आप भी बोलोगे तो अच्छी बात है, इंडिया में अल्ट्रावायलेट रेज आ ही नहीं पा रही, जो कि ओजोन में लगातार डिप्लीट हो रहा है। लेकिन उन्होंने उसको रीजन क्या दिया कि इंडिया में एटमॉस्फेयर में पॉल्यूशन ही इस लेवल का है कि यूवी रेज रिफ्लेक्ट कर जाती है। अरे भाई, अब ये पॉजिटिव चीज़ है नेगेटिव चीज़ है, कि पॉल्यूशन ही इस लेवल का इंडिया के अंदर कि यूवी रेज तक रिफ्लेक्ट हो जा रही हैं। तो वही सब चीज़ें हैं कि दोनों चीज़ें के अब जो है प्रोज और कॉन्स दोनों होते हैं, एडवांटेज डिसएडवांटेज दोनों चीज़ होती हैं। तो प्रोडक्शन की भी दोनों चीज़ें हैं, फायदे भी हैं नुकसान भी है, सोसाइटी के लिए फायदे भी आते हैं नुकसान भी आते हैं। लेकिन बात यह है कि जो सी कंपनीज नुकसान करती हैं उनको, उनके लिए या तो सोसाइटी को खड़ा होना चाहिए कि उनके खिलाफ खड़े हों, उनको सपोर्ट ना करें, या फिर गवर्नमेंट को उनके खिलाफ कुछ एक्शंस लेने चाहिए, ठीक है। और जो सपोर्ट कर रही है हमारी इकोनॉमी को, जो हमारे इन्वायरमेंट को पोल्यूट भी नहीं कर रही, सारे काम अच्छे तरीके से कर रही है, सोसाइटीज़ को प्रॉपर बेनिफिट्स दे रही हैं, तो उन ऐसी कंपनीज को सब्सिडीज प्रोवाइड करनी चाहिए और टैक्स फ्री इनकम करनी चाहिए ऐसी कंपनीज की। तो ये सब कुछ बेनिफिट होते हैं, ठीक है। तो ये तो हो गई एक्सटर्नलिटीज़ की बात। अब वहीं पे देखो, टर्म एक्सटर्नल रेफर्स टू साइड कंसिक्वेंसेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग और कंजप्शन। तो ये क्या होते हैं, साइड कंसिक्वेंसेस किसके, मैन्युफैक्चरिंग और कंजप्शन के। इन जनरल कंज्यूमर रीप्स द रिवॉर्ड्स और कंसिक्वेंसेस। तो कंज्यूमर को यहाँ पे रिवॉर्ड्स भी मिलते हैं और कंसिक्वेंसेस भी मिलते हैं ऑफ कंजप्शन करने के। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर आप किसी अच्छी चीज़ को कंज्यूम करें उसका बेनिफिट मिलेगा। फॉर एग्जांपल, आप भाई, आपके पास पैसे हैं, आप जूस भी पी सकते हो, उसी पैसे से आप सिगरेट भी पी सकते हो, वो आपकी चॉइस है। आप अल्कोहलिक ड्रिंक्स भी ले सकते हो और उसी से आप कुछ अच्छा जूस वगैरह जो भी आपको पीना है, वो मिल्क वगैरह पीना है, आप मिल्क वगैरह ले सकते हो। लेकिन डिपेंड करता है कि आपकी कंजप्शन पे। अगर कंजप्शन चीज़ कर रहे हो तो आपकी हेल्थ फ्यूचर में बढ़िया रहेगी। अगर आप कंजप्शन बुरी चीज़ें कर रहे हो तो आपकी हेल्थ क्या हो जाएगी, फ्यूचर में खराब हो जाएगी। यहाँ पे सारा खेल किसका है, चॉइसेस का। हम चॉइस किस तरह के ले रहे हैं, है ना। आजकल तो मैंने देखा है गलियों में भटकते रहते हैं 12-12, 15-15 साल के लड़के, यहाँ सिगरेट पीते हुए, बीड़ी पीते हुए। कहाँ से बेनिफिट होगा भाई उस चीज़ का, उतनी। और पैसा पता है आप लोगों को शायद पता भी हो कि सिगरेट वगैरह में या फिर अल्कोहलिक ड्रिंक्स में अच्छा खासा खर्चा होता है उन चीज़ों में भी। उससे चीप रेट में दूध अवेलेबल है अभी भी। हम लोग बोलते हैं ना दूध बहुत महंगा हो रहा है, फिर बाकी जगह महंगाई बहुत बढ़ रही है, उनसे चीप है फिर भी दूध वगैरह भी। लेकिन लोगों को वो नहीं पीना, लोगों को मजा किस में आ रहा है, जिससे उनकी हेल्थ खराब हो, ठीक है, फेफड़े खराब हो। तो पता नहीं कैसे कैसे लोग हैं, पता नहीं क्या स्वाद आता है पीने में, ठीक है। अब हमने तो कभी ड्रिंक किया नहीं, तो हमें पता नहीं है भाई क्या ऐसा मजा होता है, और ना ही फ्यूचर में कभी सोचा है करने का, ठीक है। तो मेरे हिसाब से करना भी नहीं चाहिए। अपनी हेल्थ को मेंटेन रखना सबसे ज़्यादा क्या होता है, मैंडेटरी होता है। और एक तो पैसे भी खर्च हो, और पहले हमारे इन्वायरमेंट में कम पोल्यूशन है क्या, बिना कुछ पिए भी हम दिन की इतनी सारी सिगरेट्स पी लेते हैं। ये डाटा आता है कई बार कि 20-21 सिगरेट तो हम दिन की पी लेते हैं सिर्फ इस पोल्यूशन में रह के ही, और पिए ताकि हमारे फेफड़े और जल्दी खराब हो जाएं। तो द प्रोड्यूसर बियर्स द कॉस्ट एंड रिवॉर्ड्स ऑफ प्रोडक्शन। तो जो प्रोड्यूसर है वो भी कहीं ना कहीं कॉस्ट और रिवॉर्ड्स यहाँ पे कहीं ना कहीं गेन करते हैं प्रोडक्शन का। अब उन्हें कॉस्ट कब भुगतनी पड़ेगी, जब वो कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचाएंगे, ठीक है। और मतलब कहीं ना कहीं हो सकता है गवर्नमेंट को फाइन वगैरह लगाती हो, या फिर उनको उनसे हाई टैक्स लेते हो। जैसे भी देखो आप, जो बीडीज की प्रोडक्शन करते हैं, सिगरेट्स की प्रोडक्शन करते हैं, अल्कोहलिक ड्रिंक्स इतनी महंगी क्यों होती हैं, क्योंकि उन पर टैक्स गवर्नमेंट ज़्यादा चार्ज करती है, यानी कि एक अच्छा टैक्स रेवेन्यू मिलता है गवर्नमेंट को यहाँ से। और रिवॉर्ड्स कब मिलेंगे, जब कुछ अच्छी चीज़ की प्रोडक्शन करेंगे। तो एक्सटर्नलिटीज happen when a spillover causes some of the cost or benefits be shared by other members of society। अब आता है टू टाइप्स ऑफ एक्सटर्नलिटी, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों बता चुका हूँ कि पॉजिटिव यानी कि एडवांटेजेस क्या क्या हैं और नेगेटिव यानी कि डिसएडवांटेजेस क्या क्या हैं। अब आता है मेरिट गुड्स के बारे में, आखिरी पॉइंट है। अब आखिरी पॉइंट समझते हैं मेरिट गुड्स का हमारे पास यहाँ पे मतलब क्या है। अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे हेल्थ इंश्योरेंस को।
तो यानी कि अगले टॉपिक में। अब मेरिट गुड्स की जब हम बात करते हैं तो रिगार्डलेस ऑफ अ पर्सन प्रेफरेंसेस, अगर हम देखें कि पर्सन की अपनी पर्सनल प्रेफरेंसेस कैसी हैं, ठीक है, क्योंकि भाई हर एक पर्सन की प्रेफरेंसेस अलग अलग होती है, डिफरेंट हो सकती है। मेरिट गुड्स आर थिंग्स दैट आर डीम्ड टू बी गुड फॉर दैट इंडिविजुअल। अब मेरिट गुड क्या हो सकते हैं कि उनके लिए क्या है, इंडिविजुअल के लिए अच्छे हैं। इट इज प्रेडिक्टेड ऑन द आइडिया, इट इज प्रेडिक्टेड ऑन द आइडिया दैट पीपल डोंट ऑलवेज नो व्हाट इज बेटर फॉर देम, क्योंकि पीपल जो है हमेशा नहीं जानते उनके लिए क्या अच्छा है। कई बार लोग जो है ना अपने कुछ ना कुछ होते हैं परसेप्शंस, बिहेवियर्स, कई बार लोग सोचते हैं कोई महंगी चीज़ है तभी अच्छी होगी, कोई सस्ती चीज़ है तो चीप क्वालिटी होगी। ऐसा जरूरी हर बार नहीं होता। कई बार चीप सर्विसेज, कई बार चीप क्वालिटी भी कई बार महंगों से भी अच्छी होती है। क्या पता सामने वाले ने अपने प्राइस ने हाई ना रखी हो। तो मेरिट गुड्स प्रिंसिपल्स इज रिफ्लेक्टेड इन पब्लिक लेजिस्लेशन। तो मेरिट गुड्स प्रिंसिपल इज रिफ्लेक्टेड इन पब्लिक लेजिस्लेशन रिगार्डिंग द यूज ऑफ सीट बेल्ट। जैसे सीट बेल्ट को यूज करना ये एक अच्छी चीज मानी जाती है, ठीक है, कि भाई यूज करोगे तो बचे रहोगे। फिर एब्सटेनिंग फ्रॉम अल्कोहल, अल्कोहल ड्रिंक नहीं करना चाहिए, ठीक है, सिगरेट्स नहीं पीने चाहिए, एंड ड्रग यूज नहीं करना चाहिए। तो ये सब कहीं ना मेरिट गुड्स होते हैं कि मतलब एक जनरल हैबिट होती है, बढ़िया हैबिट होती है, जो कहीं ना कहीं पीपल को और एक सोसाइटी को अच्छा बनाती है, अगर वही सारी चीजें नहीं कर रहे तो, ठीक है। नोट इन सर्कमस्टांसेस ऑफ इनकम्प्लीट मार्केट्स। हाँ, लेकिन कई बार एक तो बेनिफिट ये कि जो पर्सन ये सब चीजें नहीं कर रहे होते ना, उनका हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम जो हम टॉपिक पढ़ रहे हैं वो भी सस्ता होता है, ठीक है। जो हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम होता है वो भी क्या होता है, कई बार सस्ता होता है। क्यों सस्ता होता है? क्योंकि भाई अगर जो लोग अल्कोहल ड्रिंक कर रहे हैं वो बीमार जल्दी होंगे, ठीक है, सिगरेट्स पी उनके फेफड़े फटाफट खराब होंगे तो बीमार जल्दी पड़ेंगे, तो उनका प्रीमियम जो है ना, इंश्योरेंस कंपनी महंगा चार्ज करती हैं। और जो अल्कोहल ड्रिंक्स वगैरह नहीं करते, जो फिट एंड फाइन है, तो उनका हेल्थ इंश्योरेंस जो है चीप प्रीमियम भी हो जाता है, क्योंकि ना पता है कि इनको क्लेम की इतनी जल्दी तो जरूरत नहीं पड़ने वाली है। तो इन चीज़ों को लेके, तो इन सर्कमस्टेंसेस ऑफ इनकम्प्लीट मार्केट्स। अब मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ एक इनकम्प्लीट मार्केट की, इनकम्प्लीट मार्केट की कि कई बार जो प्राइवेट सेक्टर है ना, वो कई बार लोगों को सर्विस देने में असफल हो जाता है। ऐसे किसकी बात करते हैं? ऐसा किस कब होगा? जब बीमारी ऐसी हो जहाँ पे खर्चा ज़्यादा आता हो। फॉर एग्जांपल मैंने एग्जांपल लिया है यहाँ पे, बीमारी का अच्छा एग्जांपल लिया नहीं है, ऐसे मान लो HIV हो गई किसी को, एड्स हो गया किसी को, ऐसी बीमारियाँ जिनका इलाज पॉसिबल नहीं, कैंसर हो गया, या फिर इलाज है भी तो बहुत महंगा है। तो ऐसे केसेस में ना प्राइवेट सेक्टर बहुत ज़्यादा प्रीमियम चार्ज करता है, प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनी बहुत ज़्यादा प्रीमियम चार्ज करती हैं ऐसी बीमारियों के इलाज के लिए, जो कि लोगों के लिए अफोर्डेबल नहीं होता कि ऐसी बीमारियों से वो कहीं ना कहीं उसके लिए प्रीमियम दे पाए, यानी कवर नहीं करवा उन बीमारियों को अपने हेल्थ इंश्योरेंस के अंदर। तो ऐसे केसेस में गवर्नमेंट का रोल प्ले होता है। तो वेयर प्राइवेट मार्केट्स आर अनेबल टू सेटिस्फाइंग अ नीड, जहां सेटिस्फाई अ नीड, यानी जहां पे प्राइवेट मार्केट जो है उनके लिए पॉसिबल नहीं होता कि वो सोसाइटी की नीड को सेटिस्फाई कर सके, तो गवर्नमेंट एक्शन इज नेसेसरी। तो यहाँ पे गवर्नमेंट एक्शंस लेती है, अपने हॉस्पिटल्स खोलती है जहाँ पे ऐसी बीमारियों का भी इलाज हो जिनकी कॉस्ट बहुत महंगी होती है, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग उन चीज़ों का इलाज करवा पाएँ। जैसे हम एग्जाम्पल की बात करते हैं, राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना, ये एक मुहिम चलाई गई थी, स्कीम थी गवर्नमेंट की, जिसके तहत कि लोगों के स्वास्थ्य को ना लोगों के स्वास्थ्य को लेकर लोगों को दिक्कत ना आए, उन्हें प्रॉपर हेल्थ केयर जो है ना वो मिलना चाहिए। तो ये थे हमारे आज के कुछ पॉइंट्स, जहाँ पे हमने कुछ इकोनॉमिक एस्पेक्ट को हेल्थ केयर से जोड़ने की कोशिश करी थी और समझने की कोशिश करी थी कि हेल्थ केयर जो है वो कैसे इन चीज़ों से अफेक्ट होता है। अब एक बात और भी आ गई कि भाई आपने एक्सटर्नलिटी तो बताया नहीं, एक्सटर्नलिटीज़ कैसे हेल्थ को इफेक्ट करती है? भाई बिल्कुल करती है। जो हमारे एनवायरनमेंट में जो पोल्यूशन हो रहा है वो कौन कर रही है? बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज, बड़ी बड़ी कंपनीज, ठीक है, चाहे वो वाटर पोल्यूशन हो, चाहे वो हमारे पास यहाँ पे क्या बोलते हैं एयर पोल्यूशन हो, नॉइस पोल्यूशन तक वो प्रोड्यूस करती हैं। इसके अलावा अगर हम बात करूं कि जो हम खाना खाते हैं उसमें जो फर्टिलाइजर्स आते हैं वो भी कौन बनाती है? कंपनीज बनाती हैं। अब हमें थोड़ी ना पता है कि उस फर्टिलाइजर में किस तरह के प्रोडक्ट यूज़ हुए हैं या फिर किस तरह के केमिकल्स यूज़ किए गए, यानी कि एक तरह से हम खा भी केमिकल्स ही रहे हैं, केमिकल से बना फूड खा रहे हैं, पानी पोल्यूटेड है, एयर पोल्यूटेड है, यानी कि जो भी चीज़ हम कंज्यूम कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं हार्मफुल है हमारी बॉडी के लिए, ठीक है। लेकिन दिक्कत है कि इसके इम्पैक्ट जो है हमें लॉन्ग टर्म में दिखाई देते हैं, शॉर्ट टर्म में कभी दिखाई नहीं देते। लॉन्ग टर्म में पता लगेगा कि भाई आप लोग ज़्यादा फिट अच्छे से नहीं रह पा रहे, ठीक है, या फिर आपकी सेहत बहुत ज़्यादा बिगड़ रही है। आजकल आप देखो ना 40-45 की एज में लोग हार्ट अटैक्स आ रहे हैं, लोगों को बीपी की प्रॉब्लम आ रही है। क्यों आ रही है? सिर्फ एक बेकार खाना, बेकार एनवायरनमेंट की वजह से। तो ये सब क्या है? नेगेटिव एक्सटर्नलिटीज तो हैं जिनकी वजह से अब कंपलसरी हो गया है कि हर फैमिली जो है वो अपना हेल्थ इंश्योरेंस ले, वरना पहले के जो लोग थे वो अपने आप ही ठीक हो जाते थे, उन्हें जरूरत ही नहीं थी दवाइयों की। क्या पहले दवाइयाँ होती ही नहीं थी?
ठीक है, इतनी ज़्यादा वैध है कि मैंने 2-3 जड़ी बूटी ले ली, उसे ठीक कर लिया अपने आप को। अब ये सब मॉडर्न ज़माना आ गया है, तो हेल्थ केयर सिस्टम बन चुके हैं, लोग बीमार भी इतना फालतू पड़ रहे हैं, और ये तो चाहते हैं लोग बीमार पड़े। क्यों? बीमार नहीं पड़ेंगे तो इलाज कैसे करवाएंगे, और इलाज नहीं करेंगे तो पैसा कहाँ से आएगा इन इंडस्ट्रीज़ के पास। तो वही सब चीज़ें हैं। तो चलो अब हम मिलेंगे अगली वीडियो के अंदर, जहाँ पे हम बात करेंगे नेक्स्ट कंसेप्ट हेल्थ इंश्योरेंस के बारे में। और अगर भाई वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक किए बिना मत जाना, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना ऐसी वीडियोस के लिए। उन बच्चों में शेयर भी कर देना जिन बच्चों को एग्जाम होने वाला हो सेम सब्जेक्ट का। अब जिसको जो उतारना है उतार सकता है मैटर बोर्ड के सामने से, और नोट्स के लिए आप इस नंबर पर जाकर नोट्स भी ले सकते हैं।